हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपका वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे हम 3D भी कहते हैं। अब आप लोगों ने 11th में जो 3D चैप्टर पढ़ा है बच्चों, वो तो कुछ भी नहीं था, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। अब हम असली 3D चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे ही चलेगा, प्लस वेक्टर। ये जो चैप्टर है भाइयों, वेक्टर, अगर ये आपको नहीं आता है तो 3D चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हर जगह वेक्टर यूज़ होगा, समझ लो, पूरा वेक्टर पे बेस्ड है ये चैप्टर। तो अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले वेक्टर सीखिए, ठीक है। अब भाइयों जो बोर्ड में आपके इस चैप्टर की वेटेज है, वेक्टर प्लस 3D, वेक्टर प्लस 3D वेटेज है 14 मार्क्स। और इसमें से ज़्यादातर जो भैया क्वेश्चन आते हैं वो 3D के ही आते हैं। पहले 17 मार्क्स वेटेज जब हुआ करती थी तब 5 मार्क्स का वेक्टर आता था, 12 मार्क्स का 3D आता था। अब 14 है तो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं जो मैं आपको बता दूं, पर ऐसा आप मान सकते हो कि हाँ 10 का 3D होगा और 4 का वेक्टर, इतना फ़र्क रहता है। तो 3D चैप्टर तो भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक है लाइन, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी हुई है ना, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी होगी, टेंजेंट नॉर्मल में भी हम यूज़ करते हैं। वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप देखते हो। यहाँ हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे, इक्वेशन की शक्ल कुछ अलग ही होगी, ठीक है ना। तो एक टॉपिक हमने पढ़ना है लाइन और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है प्लेन। बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो दोनों के कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं भाई क्लास। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है लाइन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में क्या होती है क्या नहीं होती वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज फ़िलहाल बस हम इतना समझेंगे कि भाई लाइन में और वेक्टर में फ़र्क क्या है। वैसे तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो है नहीं कि लाइन में और वेक्टर में फ़र्क होता क्या है। देखो भाइयों, मान लो हमने ये एक लाइन बना दी। अब लाइन के बारे में आप लोग जानते हैं कि लाइन तो भैया दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट जाती है। इतना तो पढ़ा है ना कि ये जो लाइन है, लाइन का मतलब होता है ये इस तरफ भी इनफाइनाइट जा रही है, इस तरफ भी इनफाइनाइट जा रही है। लाइन सेगमेंट नहीं है ये, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें वेक्टर्स की, मान लो इसी लाइन पे मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए, एक P और एक Q। P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 z2। तो अगर कोई आपसे पूछे PQ वेक्टर क्या है, आपको आता है निकालना? आता है ना भाइयों। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इस x2 माइनस x1 को a लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? a। इस y2 माइनस y1 को, भाई हमने मान लिया ना कि जो x2 माइनस x1 है इसको सॉल्व करके कोई नंबर आ रहा है a, इसको सॉल्व करके कोई नंबर आ रहा है b, और भाई z2 माइनस z1 को सॉल्व करके कोई नंबर आ रहा है c, ठीक है। तो जो अपना PQ वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा भाइयों? PQ वेक्टर हो जाएगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक बात है, ठीक बात है ना भाइयों। अब मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वेक्टर के PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आप बता सकते हो? यही होंगे ना, ABC, है कि नहीं। ये जो IJK के कोफिशिएंट है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वेक्टर जो हो गए वो हो गए भैया ABC।
ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN लिखते हैं, है ना। और L कैसे निकाला जाता है भाई, अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो तो A/√A² + B² + C², ऐसे ही निकलता है। ये सब तो भाई वेक्टर का ज्ञान है, अगर आपको वेक्टर नहीं पता तो फिर मैं तो दिक्कत हो जाएगी ना मुझे पढ़ाने में। अब यहाँ वेक्टर तो पढ़ाऊँगा नहीं मैं सारा। तो LMN ऐसे निकाले जाते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक बात है भाई। तो ये जो अपना PQ वेक्टर हमने यहाँ पे लिया था, ये P पॉइंट था, ये Q, P से Q की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर लिया PQ, हमने उसके डायरेक्शन रेशियो भी लिख दिया और डायरेक्शन कोसाइन भी लिख दिए। यही अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भैया QP वेक्टर क्या होगा, QP वेक्टर क्या होगा, तो आपको पता ही है PQ और QP क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं भाई, है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अगर PQ ये है तो QP अपने आप क्या हो जाएगा मेरे भाई, QP हो जाएगा -AI -BJ और -CK। ठीक बात है ना भाई। जो QP है वो PQ का नेगेटिव ही तो होता है क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। अब आपसे कोई QP के डायरेक्शन रेशियोज यानी DRs पूछ ले और डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ले, DCs, ठीक है, DC कॉमिक नहीं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके IJ के कोफिशिएंट क्या है भाई, -A -B -C, सही बात है ना, नेगेटिव हो गए ना भाई। इसके ABC थे, क्या दिख रहा था हमें, PQ के जो थे डायरेक्शन रेशियो वो ABC थे, तो QP के नेगेटिव हो गए ना अपने आप, नेगेटिव, खत्म। डायरेक्शन कोसाइन भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो -A/√A² + B² + C², है ना, -B/√A² + B² + C² और -C/√A² + B² + C²। तो ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों, क्या दिख रहा है भाई, ये आपको दिख रहा है PQ वेक्टर अलग डायरेक्शन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो अलग है, डायरेक्शन कोसाइन अलग है। QP वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव हो गए। वो तो पता ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस साइन का फ़र्क है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि भाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो दोनों ही लिए जा सकते हैं ना, ये भी लिए जा सकते हैं ABC और ये भी लिए जा सकते हैं -A -B -C, क्योंकि लाइन तो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है ना, इधर भी और इधर भी। ऐसी कोई डायरेक्शन कोसाइन भी पूछे तो हम दोनों कह सकते हैं, है कि नहीं, कि डायरेक्शन कोसाइन भैया ये हो सकते हैं पॉजिटिव वाले, या डायरेक्शन कोसाइन ये हो सकते हैं नेगेटिव वाले। तो लाइन के तो दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि लाइन दोनों तरफ किधर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको CBSE में हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्टेड लाइन। क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहीं लिखते नहीं है, बताते नहीं है, आपको बता रहा हूँ ज्ञान की बात कि ये लोग डायरेक्टेड लाइन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कि जो पॉइंट पहले लिखा होता है ना और जो बाद में लिखा होता है, तो ये इसको इनिशियल, इसको टर्मिनल मानते हैं, दिखाते हैं लाइन इस तरफ जा रही है इधर भी लंबी, पर डायरेक्शन वो वही मान के चलते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन मान के चलते हैं। वैसे होते दोनों ही हैं, ठीक है, होते दोनों ही हैं। आगे आप मैथ्स पढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में तो दोनों ही लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। फिलहाल आपने यहाँ पे एक ही लिखने हैं, कौन से लिखने हैं आपको अपने आप पता लग जाएगा कि भैया ऐसे 2 पॉइंट दे रखे होंगे, तो आप जैसे वेक्टर के लिखते हो ना, पहले वाले को इनिशियल दूसरे वाले को टर्मिनल मान के निकाल लेना, बाकी कोई खास फ़र्क अभी है नहीं। लाइन को जो डिटेल में पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है और बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल बस आपको ये फ़र्क समझा रहा था कि वेक्टर में और लाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है। NCERT वालों ने तो अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क छोड़ा नहीं ना, उन्होंने तो डायरेक्शन दे दी लाइन को भी। क्या पढ़ा रहे हैं हमें, डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, बकवास है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन वेक्टर बेस्ड है, आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ उसके, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है,
इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। हमें एल एम एन निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और आपको बताया था एल एम एन कैसे निकलते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये भी तो होता था ना डायरेक्शन कोसाइन, यही तो होता है असली में डायरेक्शन कोसाइन, है ना। कॉस यानी कोसाइन ऑफ एंगल्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस। अल्फ़ा क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस, गामा एंगल विद जेड एक्सिस। तीनों एंगल आपको पता है। तो एल क्या हो गया भाइयों, कॉस 90, एम क्या हो गया, कॉस 60, एन क्या हो गया, कॉस 30। ख़त्म, वैल्यू तो पता है ना, निकल गया डायरेक्शन कोसाइंस। सही है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस दिस एंड दिस। तो ये हमको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, यानी ए बी और सी, है ना। डायरेक्शन रेशियो को जनरली हम ए बी सी तो लिखते हैं। तो ए हो गया 2, बी हो गया -1, सी हो गया -2। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, यानी एल, एम और एन। तो पता नहीं है कि कैसे निकालेंगे। क्या होता है भाइयों, एल क्या होता है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है ना। एम क्या होता है, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एन तो समझ ही गए होंगे, ये तो सब वेक्टर ही है भाई। फिर भी मेरा तो बताना फ़र्ज है। आप कहोगे सर ने फर्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं कराई। ठीक है ना, आप तो बस ए बी सी की वैल्यू डाल लो, हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट से पास कर रही है ना। पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो उस लाइन के। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा, है ना। यानी कितना हो गया ये, 1 माइनस -2, 3। समझ गए ना। वेक्टर नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ए पॉइंट माना, इसको बी पॉइंट, ए बी वेक्टर लिख देते हैं ऐसे करके। वही x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। अबे वेक्टर नहीं पूछा उसने, ठीक है, लाइन की बात कर रहा है। तो चाहो तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, पर वो तो अभी सीखी नहीं ना, वो तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हम बिना वेक्टर लिखे या बिना लाइन की इक्वेशन लिखे भी उसके डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। सीधा पहले डायरेक्शन रेशियो लिख दो ना। डायरेक्शन रेशियो आई जे के कोफिशिएंट ही तो बनते थे वेक्टर में। और वो कैसे आते थे, आई का कोफिशिएंट क्या होता था, x2 माइनस x1, जे का क्या होता था, y2 माइनस y1, और k का z2 माइनस z1। तो ये a हो गया, ये b और ये c। तो ये क्या पता लग गया हमको, डायरेक्शन रेशियो। सही है ना। डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन तो निकल ही जाएंगे, जैसे एग्जांपल 2 में निकाले थे। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। हाँ तो भाइयों अगला जो क्वेश्चन है एग्जांपल 4, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। 1 नंबर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी कई बार जो इसमें अब आपको मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ की वैल्यू, वो बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम आती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना भाई। क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल भाइयों। कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा तोड़ तोड़ के सीखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है तीनों एक्सिस के, तो पहले एक के तो निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, ये एक वेक्टर समझ लो आप इसको। ये एक वेक्टर है जिसे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। वेक्टर या लाइन कुछ भी समझ लो, है तो ये भी ना एक लाइन ही। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। और किसी के भी डायरेक्शन कोसाइन तो 3 ही होते हैं, एक एल, एक एम और एक एन। ठीक बात है कि नहीं भाई, 3 ही होते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, एक एल, एक एम, एक एन। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा। और एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस गामा। ठीक बात है ना भाई। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डायरेक्शन के कोसाइंस, यानी डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उनका कोसाइन। कौन सी डायरेक्शन, 3 ही तो डायरेक्शन है भैया ज़िंदगी में हमारे,
एक्स वाई और जेड। इन तीनों के साथ जो एंगल बन रहे हैं, इन तीनों के साथ एंगल कौन से बनते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। उनके कोसाइन को ही तो कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और उन्हें हम क्या लिखते हैं भाइयों? एल, एम एंड एन। ठीक है ना? तो अल्फ़ा क्या होता है भाई यहाँ पे? ये जो अल्फ़ा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, ठीक है ना? किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसका? जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम किस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं यहाँ? एक्स एक्सिस के ही निकाल रहे हैं भाई। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। सही बात है कि नहीं? तो जो अल्फ़ा है भाइयों वो 0 हो जाएगा। और cos 0 क्या होता है? 1। नहीं समझे भाई? अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, है ना? कौन सा वेक्टर भाइयों? जिस वेक्टर के आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो। आप किस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो यहाँ पे? किसके? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का खुद के साथ यानी एंगल कितना होता है? 0। cos 0 1। एल निकल गया। अब निकालते हैं एम। एम के लिए चाहिए बीटा। बीटा क्या होता है भाई? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस, वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ठीक है? जिस वेक्टर के हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, उस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसे बीटा कहते हैं। हम किस वेक्टर के निकाल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस भाइयों वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90। तो बीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री यानी 0। एम निकल गया। ठीक है ना भाई? अब एन निकाल लेते हैं। एन क्या है? एन के लिए क्या चाहिए अपने को? गामा। गामा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस, कि वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसे गामा कहते हैं। किस वेक्टर की बात हो रही है फिर से? एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल पता है ना? 90 डिग्री भाइयों, 90। एंड cos 90 इज 0। तो भैया ये जो हमारा वेक्टर था एक्स एक्सिस, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल चुके हैं 1 0 0। यानी डायरेक्शन कोसाइंस यानी डी सीज ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गए भाइयों? 1 0 0। ठीक है? ये इसका L हो गया, ये M और ये N। L M N किसके? एक्स एक्सिस के। याद रखना। ठीक है? ये तो हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे कल को मैं किसी क्वेश्चन में यूज़ कर दूं कि डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के ये होते हैं, तो तुम्हें याद होने चाहिए क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। वहाँ मत पूछना भाई। ठीक है? और हाँ, ये ब्रैकेट की चर्चा बहुत करते हैं बच्चे, क्या बना दिया। अबे भाई यूँ तो नहीं लिख सकता ना, यूँ तो कोऑर्डिनेट दिखाते हैं हम। ठीक है? तो जनरली कभी भी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो लिखने हो तो आप इस ब्रैकेट में दिखा सकते हो। अब मान लो हमें डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के निकालने होते, निकल जाते हैं फिर कि नहीं निकलते? अब बात वाई एक्सिस की कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं ना। सबसे पहले अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था? वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। किस वेक्टर की बात हो रही है इस बार? वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होता है? 90। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा मित्रों? 90। एंड cos 90 इज़ 0। तो यानी कि L हो जाएगा 0। सही है? फिर वाई एक्सिस के लिए M निकाल लेते हैं। M कैसे निकलता है? cos बीटा। अब बीटा यानी एंगल किस किस के बीच में? वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में। किस वेक्टर की बात हो रही है? वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस का खुद से कितना एंगल? 0। बीटा हो गया 0 डिग्री। एंड cos 0 डिग्री इज़ 1। ठीक है ना? ऐसे ही भाइयों n कैसे निकलेगा? cos गामा। गामा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। किस वेक्टर की बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस की। उसका z के साथ कितना एंगल होता है? 90। तो cos 90 0 निकल गए। ठीक है? अब आगे तुम समझदार हो ही कि जेड एक्सिस के भी लिख ही दोगे, जेड एक्सिस के डी सीज भी लिख ही दोगे कि नहीं? 0 0 1। ठीक है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आगे क्या कह रहा है? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तो हम वेक्टर में भी शो कर चुके हैं, है ना?
यहाँ भी एक बार बता देता हूँ दोबारा से, देखो इसने कैसे करा, ये मेथड भी मैंने आपको बताया था। इसने क्या करा, पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। कैसे, ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गए, जिन्हें आप a1 b1 c1 कह दो। a1 हो गया -1, b1 हो गया -5 और c1 हो गया 7। समझ गए ना? जैसे ए बी वेक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 आई कैप। ए बी वेक्टर कैसे निकलता था, याद है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप होता था ना। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी वेक्टर के क्या हो गए, यही तो होते हैं, ठीक है। इनको ए बी सी लिख देते हैं हम, वो इसने निकाले हैं यहाँ पे। ए बी से जो लाइन पास कर रही थी उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये z2 माइनस z1। सॉल्व करके ये आ गए, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो निकल गए। a1 b1 c1 लिख लो चाहे तो इनको, एक -1 हो गया, -5 और 7, ये किसके निकल गए, ए बी के। फिर ऐसे इसने बी सी से जो लाइन पास कर रही है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए सेम। अब इसने क्या देखा कि इनकी जो रेशियो है, देखो -1/2 दिख रहा है। फिर इन दोनों की रेशियो देख लो भाई, -1/2। फिर इनकी रेशियो देख लो -1/2। यानी हमें दिख गया a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो ए बी और बी सी कैसे हो जाते हैं, पैरेलल, बट दे हैव अ कॉमन पॉइंट विच इज़ बी। तो दो लाइन जब पैरेलल होंगी, दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे और उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। बता चुका था ना आपको पहले भी, ये हो गया, ठीक है। तो आप ये 11.1 होमवर्क में कर सकते हैं आज। कुछ खास होमवर्क नहीं है भाइयों, थोड़ा सा ही होमवर्क है। एक्सरसाइज 11.1 विद एग्जांपल्स। और आपसे फिर से गुजारिश है, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा अच्छे से वेक्टर पढ़ लो, वरना ये चैप्टर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।